हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और इसके एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कर रहे थे। इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मोस्टली क्वेश्चन में कवर होते हैं उनके ट्रीटमेंट्स को देखा। मतलब हमने एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन, एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, अक्रीव्ड इनकम, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। आज हम कुछ और पॉइंट्स को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी बनाएंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। तुम्हें ये चैप्टर किसी भी तरीके से सीखना है बिकॉज ये चैप्टर से क्वेश्चन आना तय है। और ये और 18 चैप्टर दोनों मिला के, मतलब ये और इससे पिछला वाला चैप्टर जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर था, उसको मिला के 24 मार्क्स का वेटेज है। तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना, ध्यान से एंड तक देखना। गुड्स टेकन बाई प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, आप सब जानते हो क्लास, इसको एक तरीके से ड्राइंग्स ही कहते हैं। अब होता क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर है या जो ओनर है, वो बिजनेस से कुछ सामान भी निकाल के अपने घर को ले जा सकता है। सामान मतलब गुड्स, या किसी एसेट को भी निकाल कर अपने यहाँ लेके जा सकता है। तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, और ऑब्वियसली ये पॉइंट हमेशा एडिशनल पॉइंट में ही रहेगा। ये एक एडजस्टमेंट है, तो ये अंदर ट्रायल बैलेंस के होगा नहीं, कोई अकाउंट नहीं है ये हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, एडिशनल पॉइंट में। तो सीधी सी बात है, अगर वो गुड्स विड्रॉ करता है, अगर वो गुड्स विड्रॉ करता है तो आप क्या करोगे, परचेज से माइनस कर दोगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप जो गुड्स विड्रॉ करता है उसे आप परचेज से माइनस क्यों करोगे। बेटा याद करो, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो क्या एंट्री करते हो, परचेज को डेबिट करते हो, है कि नहीं। अब वो सामान ही निकाल के ले गया तो परचेज कम हो जाएगा ना आपका, तो परचेज कम हो जाएगा तो आप परचेज से क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। तो ड्राइंग्स परचेज से माइनस कर दोगे, पहली चीज, पहला ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है आपको पता है, परचेज कहाँ लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में। और दूसरा बैलेंस शीट में, दूसरा बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, कैपिटल से माइनस कर दो, क्योंकि आप सबको पता है कि जो ड्राइंग्स होता है वो कैपिटल से माइनस होता है। और इसकी अगर एंट्री की बात करूं तो एंट्री होती है ड्राइंग्स टू परचेज। ऑब्वियसली आप एंट्री क्या करते हो, खरीदने की एंट्री, परचेज टू कैश, सामान निकाल के ले गया तो एंट्री क्या करोगे, ड्राइंग्स टू परचेज, आप एंट्री करोगे ड्राइंग्स टू परचेज, ठीक है। तो अगर गुड्स विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए तो सबसे पहली बात ड्राइंग से माइनस, परचेज से माइनस कर देना ड्राइंग्स जो है, और दूसरा बैलेंस शीट में उसे कैपिटल में से माइनस कर देना। ये बात आप ध्यान रखना, ये ट्रीटमेंट होता है इसका। दूसरा, अगर फिक्स एसेट विड्रॉ किया है, कोई भी फिक्स एसेट्स को विड्रॉ किया है, फिक्स एसेट्स टेकन, अगर कोई भी फिक्स एसेट को लिया है, मान लो फिक्स एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी निकाल के घर को ले गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे आप, जिस फिक्स एसेट को लिया है उस फिक्स एसेट से उसको माइनस कर दोगे। भाई सामान लेता था तो परचेज से माइनस करोगे, फिक्स एसेट ले रहा है तो फिक्स एसेट से माइनस कर दोगे, सिंपल। आप इसको अंडरस्टैंड करो, इसे रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। एक बार समझ आ गया तो उसे प्रैक्टिकल जगह आप यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन में। दूसरी चीज़ क्या है, बैलेंस शीट में ऑब्वियसली सेम होगा, बैलेंस शीट में मैं सेम लिखवा देता हूँ, ये बिल्कुल सेम। तो देखो, अगर आपने सामान निकाला, असेट निकाला, कुछ भी निकाला, पर्सनल यूज के लिए यूज किया है, तो सीधी सी बात है वो ड्राइंग्स है, और ड्राइंग का नेचर क्या होता है, ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है। ये आप समझ गए, ओके सर। दूसरी चीज, क्योंकि सामान निकाला तो परचेज से माइनस, ट्रेडिंग अकाउंट में है ना, ये कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में लिख लो। और अगर फिक्स असेट निकाला है तो सीधी सी बात है, फिक्स असेट कहाँ दिखता है क्लास आपको, बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट से माइनस कर देना, समझ गए। चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूरा का पूरा बनाते हैं फटाफट। ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना लो, पीएनएल का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये रहा क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज अ ट्रायल बैलेंस ऑफ आनंद सोल प्रोप्राइटरशिप। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं क्लास इनके पास, और ये रहा एडिशनल पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। तो एक एक बार करके क्लास इनको बनाते हैं आराम से। अच्छा, एक बात और आप ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब भी आप क्वेश्चन देखो तो पूरे फुल पेज लेना, लगभग 1/3 पेज पे ट्रेडिंग, बाकी सारा पीएनएल, अगले हाफ पेज पे बैलेंस शीट। ये आपका रहेगा पूरा फंडा, मतलब इस तरीके से आपको पूरा का पूरा बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी क्लास यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट किसकी है क्लास, आनंद की, ठीक है, 31 मार्च 2022 ईयर एंड का। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पहले तो अपने फॉर्मेट बनाना है,
अब हम शुरू करेंगे एडिशनल पॉइंट से। सबसे पहले एडिशनल पॉइंट देखेंगे और एडिशनल पॉइंट से हम क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, क्लोजिंग स्टॉक नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट वैल्यू है वो 80,000 है और कॉस्ट 70,000। मैंने आपसे क्या कहा था, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक बात बताई थी मैंने आपको, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। तो 80 जो भी कम होगा, चाहे वो कोई भी हो, तो आप 70 ही लोगे। तो बैलेंस शीट में लिखो स्टॉक 70,000 और यही स्टॉक आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट में बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक 70,000। तो स्टॉक आपके पास कितना आ गया क्लास, 70,000 स्टॉक आ गया। दूसरी चीज डेप्रिसिएशन 10% है, तो किस पे है, मशीन पे। आप देखो मशीन भी कहीं ना कहीं होगा, ये रहा मशीन 2,70,000 का है, कॉमा लगानी है, ध्यान से देखना, 2,70,000 का है, तो 27,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन जो आएगा वो आएगा 27,000 का। डेप्रिसिएशन जो आएगा वो कितने का आएगा, 10% है, यानी कि 27,000। तो लगा दो डेप्रिसिएशन 27,000। डेप्रिसिएशन कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, टू डेप्रिसिएशन 27,000। और ये बैलेंस शीट में आप लिखोगे यहाँ पे मशीनरी, मशीनरी 2,70,000 माइनस डेप्रीशिएशन। हर चीज़ दो जगह आती है, हर एडिशनल पॉइंट जो है वो दो जगह आएगा। तो 2,53,000 मतलब 270 में से 20 जाएगा 250, हो 250, तो 250 243 आएगा बेटा, 243, 2,43,000, ठीक है, 2,43,000 डन। ओके सर, हो गया। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, अच्छा पॉइंट है थर्ड पॉइंट, चेक करो। द कार वॉज सोल्ड एट अ बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल। साल के शुरू में ही, मतलब ये वाला जो साल है इसी साल हुआ है काम, साल के शुरू में ही कार को बेच दिया। एंड द अमाउंट रिसीव वॉज यूज फॉर पर्सनल नीड। अच्छा बुक वैल्यू पे बेचा है, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है ना उस पर बहुत काम आएगा 12th में ये वर्ड। बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू, उसी पे बेच दिया, मतलब कार जितने का था पूरा कार उठा के बेच दिया। और जो भी पैसा है इट वाज नॉट रिकॉर्ड, अच्छा पैसा पर्सनल नीड मतलब कार बेच दिया बिजनेस को और घरेलू काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो ये ड्राइंग्स है। और मैंने आपको अभी ट्रीटमेंट बताया था ड्राइंग्स का, क्या बताया था, अगर आपने फिक्स असेट को विड्रॉ किया है तो आप क्या करोगे, उस असेट से माइनस कर दोगे, असेट गायब, कार निकाल के ले गया, कार गायब, और बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर देना क्योंकि वो ड्राइंग्स है, ठीक है। चलो तो कर लेते हैं, कार कितने का है पहले तो देख लें, कार है कितने का, देखना जरा कार कितने का, कार है यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये रहा कार 50,000, ठीक है। सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, बैलेंस शीट में लिखो कार कितने का, 50,000, इसमें से माइनस कर दो बेच दिया है, ये सोल्ड कर दो, ठीक है, सोल्ड। कोई बच्चा ड्राइंग भी दिखा देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात बराबर ही है। तो यहाँ वो कुछ भी नहीं आएगा, जीरो, कार मतलब गई। और हम हमेशा यहाँ कैपिटल लिखेंगे, ओपनिंग कैपिटल दिया रहता है, इसमें प्लस करते हैं क्या, नेट प्रॉफिट जो हम आगे निकालेंगे, माइनस करते हैं ड्राइंग्स। तो कार आपने निकाल लिया है 50,000 का, तो कार यहाँ से माइनस कर देना, खत्म बात। आ रही है मेरी बात समझ यहाँ तक। तो बैलेंस शीट में ड्राइंग्स दिखा देना 50,000, कार चला गया, कार भी खत्म, और कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस हो गया, खत्म। यही था क्लास एडिशनल पॉइंट, यही था, बाकी तो कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में, देखो यही 3 पॉइंट थे, आगे कुछ नहीं है। अब सुनो, एडिशनल पॉइंट जब आप पूरा कर लोगे सबका ट्रीटमेंट अच्छे से, थोड़ा ध्यान समझना, दो दो ये करना होता है तो अच्छे से कर लिया, कुछ छूटा तो नहीं। अब आप यहाँ से शुरू कर देना, कैश इन हैंड 31,700 बैलेंस शीट में आएगा, तो लिखो कैश इन हैंड, कैश कितना था यार, 31,700, 31,700 ये कैश हो गया। परचेज रिटर्न आउटवर्ड देखो ये दे रखा 5,000, परचेज है 406,750, ट्रेडिंग में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक, पहले यहाँ लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखोगे टू परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड 5,000 का है, 406,750, 406,750, ठीक है, परचेज हो गया। सेल्स 9,87,800, 9,87,800
87,800, 9,87,800, ये लिखोगे बाई सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में, माइनस कर देना रिटर्न इनवर्ड। कितना है रिटर्न इनवर्ड? रिटर्न इनवर्ड 6,800, ठीक है। वेजेस 1,04,800, 6,800 वेजेस 1,04,800 टू वेजेस, ठीक है। आपने वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता है ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग में लिख दिया आपने। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, सन्ड्री डेटर असेट है। 63,145 क्रेडिटर 63 बैलेंस शीट में भेजो। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 63 और यहाँ पे लिखोगे सन्ड्री डेटर्स। तो क्रेडिटर्स था 63, डेटर है 145, 1,45,000। समझ गए? जो जहां आएगा वहीं लिखना है। पिछले क्वेश्चन में भी था यही सब चीज। अलग होगा क्या? यही सो नाम में होगा। मशीन है, फर्नीचर है, कार है, बिल्डिंग है, कैश है, स्टॉक है, डेटर है, क्रेडिटर है, यही सब होगा। वेजेस हो गया, क्रेडिटर क्रेडिटर कैपिटल 7,10,000, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड हो चुका है और कैपिटल 7,10,000, तो ये लिख दो 7,10,000। जब प्रॉफिट निकालेंगे तो ऐड कर देंगे इसमें। देन है पावर एंड फ्यूल, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 47,300। पावर एंड फ्यूल 47,300 टू पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल 47,300, पावर एंड फ्यूल 47,300। इधर साइड का सारा कर लिया। अब आगे देखो। और अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखोगे ना, आपने फॉर्मेट याद किया, आप आगे चलोगे, सब कुछ याद करते हुए साथ चलोगे, बहुत आसानी से एक ही बार में मैच होगा। ड्राइंग्स कहाँ से माइनस होता है? कैपिटल में से। 52450, तो ड्राइंग्स ऑलरेडी यहाँ पे कुछ था 52450, 52450, 52450 माइनस ड्राइंग्स। आप दोनों को जोड़ के भी घटा सकते हो, ठीक है। दोनों को जोड़ के भी घटा सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिख दिया था तो मैंने काटा नहीं। कैरेज ऑन सेल्स, ध्यान सुनना। कैरेज, फ्रेट, जो भी चीज़ हो, किराया भाड़ा ही होता है ये। कैरेज बेसिकली बुग्गी वगैरह पे लगता है, तांगे वगैरह पे। फ्रेट वगैरह जो है बड़ी गाड़ियों पे लगता है, एयर से जा रहा है, पानी से जा रहा है, इन सब पे। तो अभी कैरेज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस P&L में आएगा 32,000। कैरेज ऑन सेल्स 32,000, ये रहा कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन सेल्स 32,000। कैरेज ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है 20,400। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज। ओपनिंग स्टॉक है 57,600, लिख रखा था आपने, स्पेस छोड़ रखा था, लिख दिया आपने। बिल्डिंग 3,50,000, कार हो चुका है, मशीन हो चुका है। सैलरी 1,60,000, बिल्डिंग 350, सैलरी 160, बिल्डिंग 350, सैलरीज 160, टू सैलरीज 160, बिल्डिंग 350, बिल्डिंग 350, ठीक है, हो गया। इस पेज का भी हमने सारा खत्म कर दिया। सैलरी 160 लिख चुके हैं। जनरल एक्सपेंस 3,000 लिखो। जनरल एक्सपेंस 3,000, जनरल एक्सपेंस आम खर्चे ओनली 3,000, जनरल एक्सपेंस 30,000 है, सॉरी 30,000 है, 30,000 है। अच्छा, इसमें लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, और ये 2 पॉइंट है, ध्यान से समझना। ये पॉइंट पे टिक लगा लो, बहुत अच्छा पॉइंट है, पेपर में आ जाता है। इंश्योरेंस, हम जब भी प्रीमियम भरते हैं, जब भी हम क्लास इंश्योरेंस कराते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस हो, मरीन इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हम कराते हैं, सामान के लिए जनरल होता है, समंदर में जहाज जा रहा है मरीन इंश्योरेंस, और लाइफ के लिए लाइफ इंश्योरेंस। तो हम हमेशा प्रीमियम, IRDA कहता है, ठीक है, हम हमेशा प्रीमियम भरेंगे 1 साल का, 12 महीने का। तो आप ध्यान समझना, ये आपका ईयर है, ये 1 साल है, ये है 1 अप्रैल और ये 31 मार्च। अब हम लोग प्रीमियम तो साल का ही भरते हैं 12 महीने का, पर जरूरी थोड़ा है कि हम हर असेट को 1 तारीख को ही खरीदेंगे, 1 अप्रैल को ही थोड़ी खरीदेंगे असेट को। असेट कभी भी खरीद सकते हैं, इंश्योरेंस कभी भी हो सकता है। तो ये कहते हैं कि हमने 1 अक्टूबर तक का भर दिया, पेड ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 21 को भरा है। तो अगर आपने 1 अक्टूबर 21 को भरा है तो ये तो 1 अक्टूबर 22 तक जाएगा। अगर 1 अक्टूबर 2021 तक भरा है
तो ये 30 सितंबर 22 तक जाएगा, 30 सितंबर तक जाएगा ना, एक ही बात है, 30 सितंबर 1 अक्टूबर। तो यानी कि 6 महीना इस साल का, 6 महीना अगले साल का, यानी कि 6 महीने का जो इंश्योरेंस है वो आपने अगले साल का भर दिया इसी साल ही, तो वो प्रीपेड हो गया 6 महीने का। अगर साल भर का 6,000 है तो 6 महीने का कितना होगा 3,000। तो करेंगे क्या, इंश्योरेंस यहाँ देखो ऐसे लिखोगे पेंडल में, टू इंश्योरेंस पेड, टू इंश्योरेंस पेड आपने भर दिया 6,000, लेकिन जिसमें से प्रीपेड है 3,000, मतलब 6 महीने का आपने, तो इस साल का 3 ही है, समझ रहे हो, इस साल का 3 अगले साल का 3 करके 6 भर दिया था आपने, तो इस साल का तो 3 ही है जी। और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये बैलेंस शीट में किधर दिखेगा, एसेट साइड, लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000, साल भर का 6,000 है, तो 6 महीने का 6/12 यानी आधा 3,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है क्लास, 5,000। आप सबको बताया था अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लास बैलेंस शीट में दिख जाए तो वो लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी ओनली एक ही जगह पे जाएगा क्लास, एक ही जगह पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000 रुपये। तो हमने इस तरीके से हर एक चीज़ को जो जहाँ जाता है वहाँ पे लिख लेना है, हर चीज़ हमारी हो गई, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सबसे पहले टोटलिंग करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, सबसे पहला काम ट्रेडिंग की टोटलिंग। तो 9,87,800 9,81,000 प्लस 70,000, 10,51,000, 10,51,000, और ये है 406,750 माइनस 5,000, 401,750 प्लस 57,600, 1,04,800, 47,300, 20,400, 6,31,850। तो ये हमारा आ गया 4,19,150। तो ये जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया बैलेंस 4,19,150। तो ये बैलेंस आ गया। अब इसको यहाँ लिखो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 4,19,150, 4,19,150, 419,150, 419,150, और कुछ खर्चे हैं छोटे मोटे, 419,150 माइनस 27,000, 32,000, 160, 33,000, ये आएगा 167,150। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया, टू नेट प्रॉफिट 167,150। तो अब आप यहाँ पे ऐड कर दोगे 167,150 प्लस 7,10,000 माइनस 50,000 माइनस 52। देखो कैलकुलेशन बहुत है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप कैलकुलेशन करना, समय लग रहा है लगने दो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें 12th के लिए अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप अभी से नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। इधर साइड देख लेते हैं, 350, 243, 3,000, 145, 70, 31, 700, 842, 700। तो ये मैच हो गया। अगर ये मैच हो गया इट मीन्स आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। समझ आ गया क्लास यहाँ तक, सारी की सारी बातें, कोई दिक्कत परेशानी, डन। चलो, तो इस तरीके से अगर तुम सवाल बनाओगे ना तो एक ही बार में बैलेंस शीट मैच होगा, गलती होगी नहीं, टेंशन होगा नहीं। अगर तुम कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग अच्छे से याद है, पेन अच्छे से याद है, बैलेंस शीट आपको बनाना आता है, एडिशन पॉइंट के ट्रीटमेंट्स आपने अच्छे से सीख रखे हैं, तो आराम से हो जाएगा। और डोंट वरी, अभी हम काफ़ी क्वेश्चन बनाने वाले हैं, एक आध पॉइंट में गलती होती है तो स्टूडेंट लाइफ में होगी ही, अब एक ही बार में परफेक्ट नहीं हो जाओगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट सही हो, और देखो कहाँ गलती हो रही है उसको लिख लो। ट्रीटमेंट आप भूल जाओगे कि कौन सी सैलरी आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था, मे भी आप भूल गए हो, तो इसको पीछे लिख लो कहीं पे, सो दैट बिफोर एग्जाम एक बार रिवीजन करके जा सको। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और अलग अलग ट्रीटमेंट और सीखेंगे अच्छे से। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।